सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। दिल्ली की हवा दिवाली के बाद से ही जानलेवा बनी हुई है। दिल्ली की हवा में स्मॉग इतना ज्यादा है कि स्वस्थ इंसान का भी दम घुट रहा है। सरकारें और सियासी पार्टियां इसे लेकर कुछ करने से ज्यादा करता दिखते रहने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। ऐसे में आपको खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 5वें दिन सीवियर यानी खतरनाक बना हुआ है। शुक्रवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के करीब दर्ज किया गया, जो सेहत के लिहाज से अत्यंत खतरनाक है। इस तरह का सीवियर AQI लेवल आपके लंग्स को डैमेज कर रहा है। इतना ही नहीं, इससे आपके दिल की सेहत पर भी खराब असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि दिल और फेफड़ों के अलावा दिल्ली का खतरनाक स्मॉग आपकी मानसिक सेहत को भी बिगाड़ सकता है। पिछले कुछ वर्षों के अनुभव बताते हैं कि सरकारें प्रदूषण के मामले में या तो जुबानी जमा खर्च कर रही हैं या एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ रही हैं। ऐसे प्रदूषित सियासी माहौल में आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना होगा। इसके लिए आपको क्या क्या एहतियाती कदम उठाने चाहिए, इसे लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। आप जानते हैं कि दिवाली के अगले दिन यानी 13 नवंबर को दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया था। देश की राजधानी के कुछ इलाकों में AQI 900 के इंतहाई खतरनाक लेवल को भी पार कर गया था। तब बीजेपी ने पंजाब में पराली जलाने का हवाला देकर आम आदमी पार्टी को प्रदूषण का विलेन साबित करने की कोशिश की। तो वहीं दिल्ली सरकार ने इसके लिए दिवाली की आतिशबाजी को कसूरवार ठहराया और बीजेपी पर आतिशबाजी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। लेकिन दिवाली के 5 दिन बाद भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल जानलेवा बना हुआ है। शुक्रवार 17 नवंबर को सुबह 5 बजे आनंद विहार इलाके में AQI 447 दर्ज किया गया। वहीं आरकेपुरम इलाके में AQI 465, IGI एयरपोर्ट पर AQI 467 और द्वारका इलाके में AQI 490 दर्ज किया गया। कहने की जरूरत नहीं कि सरकारें और सियासी पार्टियां एक दूसरे को कसूरवार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ने से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही हैं। हाँ, बैठकों का दौर चलाकर खुद को एक्टिव दिखाने की रस्म अदायगी जरूर की जा रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। लेकिन जब तक केंद्र सरकार एक्शन में नहीं आएगी, हालात नहीं सुधरेंगे। दिल्ली के अंदर तो अभी हमने कोशिश जो की है उसको और ग्रैप के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कल हमने स्पेशल टीम बनाई है और हमारी कोशिश है कि चाहे कंस्ट्रक्शन को लेकर के, गाड़ियों को लेकर के जो पोल्यूशन है उसको कैसे और नियंत्रित किया जाए, इसके लिए टीमें अब ग्राउंड पे और सक्रियता के साथ काम करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है, वो केवल दिल्ली की सक्रियता से नहीं हो सकती है। साफ है कि दिल्ली सरकार टास्क फोर्स और ऑड इवन के झुंझुने से ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रही है। उधर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी यानी DPCC ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से कहा है कि दिल्ली की हवा साफ करने के लिए कम से कम 47,000 से ज्यादा स्मॉग टावर्स की जरूरत है। एक स्मॉग टावर बनाने में 25 करोड़ रुपए का खर्च आता है। स्मॉग टावर की क्षमता और दिल्ली के क्षेत्रफल को देखते हुए यहाँ कुल 47,229 स्मॉग टावर की जरूरत पड़ेगी, जिसकी कुल लागत आएगी 11,80,725 करोड़ रुपए, जबकि दिल्ली का कुल बजट 78,800 करोड़ का है। जाहिर है स्मॉग टावर की चर्चा दिल को बहलाने के ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे भी एक स्मॉग टावर का मंथली मेंटेनेंस खर्च करीब 15 लाख रुपए आता है। ऐसे में 47,229 स्मॉग टावर को कैसे मेंटेन किया जाएगा, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है।
प्रदूषण से लड़ने का दिल्ली सरकार का एक और हथियार है ऑड इवन, जो हकीकत की जमीन पर कारगर साबित नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार ने दूसरे उपाय के तौर पर क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश पर विचार किया है। इस पर एक बार में 13 से 14 करोड़ रुपए का खर्च आता है, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। वैसे कुदरत मेहरबान हो तो राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 नवंबर से तेज हवा चलेगी तो इस जानलेवा प्रदूषण से राहत मिल सकती है। तब तक आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना है। इसके लिए आप सबसे पहले नियमित व्यायाम और प्राणायाम की आदत डालें। साथ ही हेल्दी डाइट यानी जो आहार एंटीऑक्सीडेंट हो, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर हो, उनका सेवन करें। और हाँ, शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। इसके लिए रोजाना कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रदूषण का असर पूरे दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है। एनसीआर में रहने वाले लोगों को सेहत से जुड़ी तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस मुद्दे पर हमने बात की डॉक्टर नीतू जैन से। प्रदूषण जब से बढ़ा है तब से हॉस्पिटल मरीजों का आना जाना बढ़ गया है। रेस्पिरेटरी ओपीडी में स्पेसिफिकली जिन लोगों को अस्थमा है या सीओपीडी है या आईएलडी है, वो बार बार एडमिट भी हो रहे हैं, बार बार ओपीडी में भी आ रहे हैं। उनको उनके सांस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है दवाइयां बराबर लेने के कारण। बहुत सारे लोगों की दवाइयां बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, कुछ लोगों को स्टीरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, कुछ लोग आईसीयू में भी एडमिट हो रहे हैं। ना सिर्फ वो लोग जिनको अस्थमा सीओपीडी है, नॉर्मल लोगों की भी खांसी लंबी लंबी चल रही है और वो भी इस खांसी की समस्या से परेशान होकर हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं और इन लोगों को भी इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। तो समस्या काफी गंभीर है और हमें काफी ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। नॉर्मल लोग और भी कुछ कंप्लेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि आंखों में जलन होना, नाक में जलन होना, गले में खराश होना और हेडेक्स होना, सुबह उठा नहीं जाना, ब्रेन फॉग या फिर दिमाग चलना कम होना और वर्क पे कंसंट्रेट करना मुश्किल होना। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरे पेशेंट अबाउट 50% से इंक्रीज हो गए हैं। मतलब अस्थमा के पेशेंट लेट्स से अगर पहले 2-3 आते थे दिन में, तो अब वो 6 आने लगे हैं। और सेम इमरजेंसी में भी फुटफॉल बढ़ा है। मतलब इमरजेंसी में जो पेशेंट दिन में ओपीडी में नहीं दिखा पा रहे हैं, जिनका सडनली रात में ज्यादा सांस फूल रहा है, वो इमरजेंसी में भी आ रहे हैं। कल रात को भी एक ऐसी पेशेंट एडमिट हुई है जो काफी स्टेबल चल रही थी काफी 2-3 महीने से, और रात को 3 बजे उन्हें अचानक से सांस की दिक्कत बढ़ गई और वो उनको इमरजेंसी में आना पड़ा। तो पेशेंट्स का नंबर काफी बढ़ गया है।